हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। मत जाओ कृष्णा, मत। ठहरो, जाने दो इसे। हमने एक से एक बड़े मायावी को वहां भेजा। पूतना, श्रीधर, उत्कच, काकासुर और सबसे बढ़कर पूतना का बड़ा भाई बकासुर। बताओ बताओ, अभी और कोई है कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी। हा? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। हा? वो अजगर? आप निश्चिंत रहिए, मैं बकासुर जैसी मूर्खता नहीं कर सकता। एक बार शिकार को पकड़ लेने के बाद अजगर के जबड़े जब बंद हो जाते हैं तो स्वयं भगवान भी उसे खोल नहीं सकता। कृष्णा, अंदर आओ। देखो गुफा के अंदर कितनी लंबी सुरंग है। हे परब्रह्म, आपकी अनुपम दया से आज कई युगों के पश्चात मैं महर्षि अष्टावक्र के शाप से मुक्त होकर आप जगदीश्वर की वंदना कर रहा हूं। आपकी शरण आया हूं प्रभु। आपके श्री चरणों के स्पर्श मात्र से आज मेरे समस्त पापों का नाश हो गया है। कानू, क्या लोगों ने उसे कालिया नाग के फन पर नाचते हुए देखा है? जी महाराज। हाँ, अपनी आंखों से? जी। इतनी जल्दी उठा दिया, अभी तो प्रभात भी नहीं हुई। अरे, प्रभात तो कब की हो चुकी है। पंख पखेरू सब अपने घोंसले छोड़कर दाना चुगने के लिए खेतों में चले गए। अच्छा? और तेरे बाबा तो गोष्ठ में भी चले गए। ग्वाल बाल सारे अपने गाय बछड़ों के साथ मधुबन जाने के लिए तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा? हाँ? देख, अपनी सुरभि गाय तुझे बुलाने के लिए रंभा रही है कि आओ कान्हा, मधुबन चले। सच्ची मैया, इतनी देर हो गई? फिर तो मैं चलता हूँ, नहीं तो वो मुझे आलसी आलसी कहकर चिढ़ाएंगे। अरे, लखुटी? हाँ? वो रही। और कमरी? वो रही। मैया, श्री दामा और मनसुखा को कहना कि मैं क्षण भर में आता हूँ। अरे, तनिक रुको तो। पहले शौच आदि से निवृत्त होके स्नान कर लो और फिर कलेवा खा लो। नहीं नहीं मैया, स्नान तो हम यमुना जी में ही कर लेंगे। और कलेवा तू बांध के दे देना। बांध के दे दूं, जिसे तू अपने सब सखाओं को खिला दे और स्वयं भूखा रह जाए। मैया, तुझे तो केवल मेरी भूख की चिंता है, परंतु मुझे सबकी भूख की चिंता है ना। हाँ हाँ, जानती हूँ। मैंने उसका भी प्रबंध कर दिया है। क्या? उन सबको प्रभात का कलेवा मिल गया है। वो सब बाहर आंगन में बैठे माखन मिश्री के साथ खा रहे हैं। मैया, तुम कितनी अच्छी हो। और मैंने दोपहर के खाने के लिए अलग से छीका बांध दिया है। पता है मैया, सब ग्वाल बाल जो कुछ अपने अपने घर से खाने के लिए लाते हैं, हम सब इकट्ठा करके मिला लेते हैं और फिर एक साथ मिलकर खाते हैं। अच्छी बात है। तुम शौच आदि से निवृत्त हो जाओ, मैं रसोई में तुम्हारे लिए कलेवा परोसती हूँ। भगवान का प्रसाद? छी, गंदे मुंह कोई भगवान का प्रसाद खाता है क्या? मेरी भोली मैया, शरीर गंदा है, मन तो पवित्र है। बस
मन पवित्र हो तो नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तू पूछ ले अपने भगवान से, उन्हें पवित्र शरीर वाले भक्तों से पवित्र मन वाले भक्त अधिक प्रिय लगते हैं। हाँ। छी। अरे कृष्णा, ये देखो कितना बड़ा बगुला। मैया रे मैया, ये बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। मैं अपने गैये बछड़ों को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मत जाओ कृष्णा, ठहरो, जाने दो इसे। कान्हा मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया। ओहो, देखा, कुछ नहीं करता। अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इस प्रकार बालकों को डराते हो? देखा, कुछ नहीं कहता। नहीं नहीं, ये झूठ है। बकासुर जैसे बलवान दैत्य को वो बालक नहीं मार सकता। महाराज, ये सत्य है। परंतु ये कैसे हुआ? क्या वो बालक उसकी पकड़ में नहीं आया? नहीं महाराज, पकड़ में तो आ गया था। एक बार उसने अपनी लंबी चोंच में कृष्ण को पकड़कर अंदर निगल भी लिया था। फिर क्या हुआ? फिर जाने उसे क्या सूझी, कुछ देर तक मुंह में रखकर उसे चबाने की चेष्टा करता रहा, परंतु ऐसा लगता है कि इतना बड़ा लोथड़ा वो चबा न सका, तो उसने उसे मुंह से बाहर धरती पर फेंककर और चोंच से मारकर घायल करने की चेष्टा करता रहा। मूर्ख, महामूर्ख था वो। एक बार शत्रु मुंह में आ गया तो उसे बाहर उगलने की क्या आवश्यकता थी? यदि वो उसे चबा नहीं सकता था तो उसी प्रकार मुंह में दबाए हुए यहां ले आता। हम उसके मुंह के साथ ही उस बालक को कुचल देते। ऐसी मूर्खता के लिए वो इसी दंड का अधिकारी था जो उसे वहां मिल गया।
हम इतने वर्षों से केवल इसलिए चुप रहे कि नंद और दूसरे गोकुल वाले हमारी ओर से निश्चिंत हो जाएं और कृष्ण को अकेला भी गांव से बाहर निकलने दें। परंतु इस घटना के पश्चात वो फिर चौकन्ने हो जाएंगे। तनुड़, कितने दुख की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे उस छोटे से शत्रु का अंत कर सके। महाराज, वास्तव में वो कोई साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है। तो हमारे पास जो इतने मायावी दैत्य हैं, वो किस काम के हैं? हमने एक से एक बड़े मायावी को वहां भेजा। पूतना, श्रीधर, उत्कच, कागासुर और सबसे बढ़कर पूतना का बड़ा भाई बकासुर। उसे भी उस बालक ने आज कालग्रास बना दिया। ये बालक कुछ और है। चाणूर, तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? देव की कन्या ने उस अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके क्या कहा था? रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे। वही तेरा संहार करेगा। हार करेगा, हार करेगा। नहीं! उसी काल का हमें भय है और इस भय से मुक्ति पाने की हमारी कोई योजना सफल नहीं हो रही है। बताओ, बताओ, अभी और कोई है? है कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी, हाँ? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। हाँ? वो अजगर? हाँ महाराज, इस धरती पे उससे बड़ा सर्प नहीं कोई, और वो मायावी भी है। वो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है। तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहां है वो? कहां है वो? अघासुर! महाराज, मैंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर इस समय प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बालक का भक्षण करके अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला ले लूं। आज्ञा है अघासुर, आज्ञा है। हमारी ओर से तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है और यदि तुम्हें किसी और की सहायता भी चाहिए तो हमें कहो, हम तुम्हारे साथ। नहीं महाराज, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। केवल उस बालक को नहीं, सारे गोकुलवासियों को भी एक साथ निकल जाने की क्षमता है मुझ में। आप निश्चिंत रहिए, मैं बकासुर जैसी मूर्खता नहीं कर सकता। एक बार शिकार को पकड़ लेने के बाद अजगर के जबड़े जब बंद हो जाते हैं तो स्वयं भगवान भी उसे खोल नहीं सकता। ठीक है, परंतु बकासुर की घटना के पश्चात वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा। आसानी से तुम्हारे मुंह के सामने नहीं आएगा और तुम इतनी बड़ी काया लेकर उसके पीछे भाग नहीं सकोगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। वो स्वयं मेरे मुंह में चला आएगा। आपके सामने अपना लघु शरीर लेकर आया हूं। मेरा शरीर तो इससे कई गुना अधिक विशाल है महाराज। जाओ, जाओ अघासुर, जाओ। विजयी हो, विजयी हो। जाओ।
हमारे सेनापति की सवारी जा रही है। उधर जाओ, उधर। अरे जाओ। अरे आओ मैया। वाह, क्या वीरों की सेना है। 2 बछड़ों से डर के अपने सेनापति को भी फेंक कर भाग गए। वाह वाह, जो अपने सेनापति की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके सेनापति। अरे भाई, हमारा तो सब कुछ तू ही है। सोते जागते हमारा मन तो केवल तेरे ही चिंतन में खोया रहता है। रात को भी सपनों में तू ही हमारे साथ होता है। फिर हमें अपनी रक्षा की चिंता क्यों? श्रीदामा, मनसुखा, छोटेपन से ही ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके सारा काम मेरे से ही कराते आए हो। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने चोरियां भी की। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे आश्रय हो तो सारा काम मैं ही संभाल लूंगा। परंतु इतना काम तो करो कि अपने सेनापति को भूखा ना मारो। देखो दोपहर का समय हो गया है। चलो खोलो सब अपनी अपनी गठरियां, भोजन तो कर ले। जो आज्ञा सेनापति जी। हाँ? अरे ये गुफा कहाँ से आ गई? अरे पहले तो कभी नहीं देखी ये गुफा। यहाँ तो एक झाड़ियों का बड़ा झुंड था। हो सकता है ये उन्हीं झाड़ियों से ढकी रही हो। तो वो झाड़ियाँ कहाँ गई? कल रात आंधी आई थी ना, उड़ गई होंगी। हो सकता है, चलो चलकर देखें। कृष्णा, अंदर आओ। देखो गुफा के अंदर कितनी लंबी सुरंग है। अंदर आओ। देखो कान्हा, कितनी ठंड है यहाँ। आज से हम यही भोजन किया करेंगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे परब्रह्म, आपकी अनुपम दया से आज कई युगों के पश्चात मैं महर्षि अष्टावक्र के शाप से मुक्त होकर आप जगदीश्वर की वंदना कर रहा हूं। आपकी शरण आया हूं प्रभु। आपके श्री चरणों के स्पर्श मात्र से आज मेरे समस्त पापों का नाश हो गया है। हे दीन बंधु, मैं अधिदैत्य शंखासुर का पुत्र था। कामदेव के समान मुझे अपनी शरीर की सुंदरता का बड़ा ही अहंकार था। एक दिन वन में मैंने महर्षि अष्टावक्र को देखा। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मैं अपनी हंसी रोक न सका। आपकी ऐसी सुंदर चाल को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती होंगी।
वाह वाह, क्या लचकीली कमर है। इंद्र की सभा में नृत्य करते हुए रंभा भी इस तरह अपनी कमर को नहीं लचका पाती होगी। मैंने कहा, ये कुसुम लता की बेल की भांति बल खाती ये सुंदर और लचकदार कमर किस दुकान से लाए हो भैया? हमें भी उसका पता बता दो। हमें भी उस दुकान का पता बता दो भैया। हाँ हाँ, बता दो, हमें भी उस दुकान का पता बता दो। बता दो भैया। तुम्हें वहां का पता चाहिए? वो दुकान है भगवान की। भगवान की दुकान से ये मुझे शरीर मिला है। उस दुकान पर ऐसी लचकदार कमर और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले करोड़ों शरीर धरती पर रेंगने वाले सांपों को दिए जाते हैं। सो जा, तू सर्प हो जा। वहां तुझे अष्टावक्र तो क्या, शतवक्र शरीर प्राप्त हो जाएगा। ओ तुम सर्पो भव दुर्भते। क्षमा क्षमा महामुनि, मुझे क्षमा करे। मैंने सिर्फ विनोदवश होकर आपका अपमान किया है। इतनी छोटी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड न दें। ये भूल छोटी नहीं है असुर कुमार। संसार में प्रकृति के नियमानुसार किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, किसी को स्वस्थ, किसी को कोढ़ का मारा हुआ शरीर मिलता है। इसे प्रभु की लीला समझकर किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर उसका परिहास कभी नहीं करना चाहिए। ये महापाप है। याद रखो, प्राणी सुंदरता और कुरूपता की पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है, शरीर के रंग रूप से नहीं। क्योंकि शरीर को काट कर देखोगे तो सबका शरीर अंदर से बहुत गंदा होता है। इसीलिए अपनी सुंदरता के अभिमान में कुरूप को कुरूप, लंगड़े को लंगड़ा या किसी काने को काना कहकर उसकी हंसी उड़ाने से उसकी आत्मा को जो पीड़ा होती है, उसके अंतर में जो वेदना होती है, वो महापाप है। और उस पाप का दंड बड़ा भयंकर होता है। परंतु आप तो महात्मा हैं, क्षमा मूर्ति हैं। मुझे अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए। फिर जीवन भर ऐसा पाप नहीं करूंगा। शरणागत की रक्षा कीजिए। महात्माओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मेरा शाप तो टल नहीं सकता, किंतु तू मेरी शरण में आया है तो जा। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर पधारेंगे तो उनके चरण स्पर्श से तेरे सर्प शरीर का अंत हो जाएगा और उनके दर्शन के फलस्वरूप तू पाप वृत्ति से मुक्ति प्राप्त करके उन्हीं की ज्योति में समा जाएगा। आज मुनि का वचन सत्य हो गया। प्रभु, आपके दर्शन से मेरी वृत्ति अहंकार रहित हो गई। अब इस अकिंचन आत्मा को आपकी चरण रज में विलीन कर लीजिए। समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुली की भांति होता है, जिसमें मेरा प्रतिबिंब ही
जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है, तब वो प्रतिबिंब वापस अपने बिंब में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे ही संकल्प से समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। अतः तथास्तु। अरे कोई मेरी ओर भी फेंको ना। हाँ, खेलना आता नहीं और भाग भी नहीं सकोगे। देखो कृष्णा, मुझे कोई गेंद नहीं देता। मैं दूंगा, परंतु उसे रोक लेना। हाँ, अवश्य रोक लूंगा। मैं कहता था ना कि मनसूखा को मत दो, ये नहीं रोक सकता। और वहां से गेंद लाएगा कौन? भेजो मनसूखा को। नहीं नहीं, मनसूखा को क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा। तो फिर तू ही लेके आ। हाँ, तू ही लेके आ। तूने ही फेंकी थी, तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। रुक जाओ छोटे मुखिया, रुक जाओ। मुखिया, छोटे मुखिया रुक जाओ, छोटे मुखिया रुक जाओ। लल्ला, लल्ला भगवान के लिए इस पेड़ से नीचे उतरा, नीचे उतरा, नहीं तो नदी में गिर जाओगे। नदी में ही तो कूदने जा रहा हूँ काका। क्या कहा? नदी में कूदोगे? क्या आत्महत्या करने की सोच ली है क्या? नहीं नहीं, हमारी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। नहीं नहीं लल्ला, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये कालियादह है, कालियादह है। इसमें माँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। आ जाओ जाना, हमें गेंद नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। अरे, तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं। देखते रहो मैं क्या करता हूँ। नहीं काना, नहीं काना, मत जाओ काना, नहीं जाओ काना, मत जाओ काना, नहीं काना, नहीं काना, अरे मूर्ख बालक, तू यहाँ किधर चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। हाँ? गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने की गेंद। अरे इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जानी तू अभी तक कैसे बच गया? जा वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तू बच जाएगा, परंतु नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगले? तुम। मैं? हाँ, तुम ही तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया। मुझे तू मैया कहता है पगले? तू कितना भोला है। एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया? देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दह है। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं, तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊं? बालक क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है?
कोमल, इतनी सुंदर देह पल भर में भस्म हो जाएगी। अरे पगले, ये बाल हट करने का समय नहीं। चल, मैं तुझे बाहर छोड़कर आती हूँ। मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन है? कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ है मेरा लाल? कहाँ गया मेरा लाल? मेरा लाल कहाँ है? नदी में कूद गया, फिर निकला ही नहीं। ये जीवित यहाँ तक कैसे पहुंच गया? इसे यहाँ कौन लाया है? हम नहीं जानती स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है। कोई अनजान बालक है। इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, और ये तो स्वयं ही काल का ग्रास बनने आ गया है। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है। वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारी ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब किस समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर हैं। उदंड बालक, जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। नहीं स्वामी, क्षमा क्षमा कर दीजिए। बहुत भोला बालक है। हट जाओ रानी, मृत्यु इसके सामने खड़ी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में मृत्यु अब तुम्हारे सामने खड़ी है और हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। हाँ। मूर्ख सर्प, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है। उसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। उसी के कारण मैंने उसे मैया भी कहा है, और उसी को देखकर हमारी दया का सागर तरंगित हो रहा है। उस पर यमुना जी भी हमारी प्रिया है। हम उनके पवित्र जल रूपी आंचल पर तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। कालिया, उठ उठ, युद्ध कर। नहीं, नहीं उठा जाता। आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। क्षमा क्षमा हे नाथ, हमारे पति पर दया कर दीजिए।
मैया कहाँ है? तो मैया को विधवा मत करो। स्वामी, प्रभु की शरण में जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वे ही चरण आपके शीश पर हैं। इन्हें नमस्कार कीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे देवता, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, परंतु एक शर्त पर कि तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का एक स्थान है। परंतु स्वामी, वहां मुझे आपका वाहन गरुड़ जीता नहीं छोड़ेगा। भगवान, पहले मैं उसी रमणीक द्वीप पर अपनी प्रजा के साथ रहता था। तब एक बार जब गरुड़ जी मेरे प्राण लेने मुझ पर झपटे, तो उनके भय से मैं अपनी पत्नियों सहित यमुना के रास्ते इस कुंड में आकर छुप गया। आप तो जानते हैं कि सौरभ मुनि के श्राप के कारण गरुड़ जी इस यमुना के कुंड में नहीं आ सकते। इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गया हूँ। नहीं नागराज, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब तुम्हारे फनों पर हमारी चरण धूलि देखकर गरुड़ तुम्हें मारने की जगह इस चरण धूलि को नमस्कार करेंगे। जाओ मैया, अब रमणक द्वीप पर अपने पति के साथ निर्भय होकर विहार करो। उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। नंद बाबा, तुम चिंता मत करो, कन्नू को कुछ नहीं होगा। उसे साधारण मानव मत समझो, वो देवलोक से आया है। अरे वो देखो, कन्नू आ गया।
सरस्वती वीणा छेड़े कृष्ण संग शिव शंकर नाचे। मात सरस्वती वीणा छेड़े कृष्ण संग शिव शंकर नाचे। सरस्वती वीणा छेड़े कृष्ण संग शिव शंकर नाचे। करे जय घोष मिलके, करे जय घोष तिहू लोक के बसैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। जय बंसी के बजैया, जय गऊ के चरैया। तेरे बाबा जसोदा तेरी मैया, जय जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण। अब यहाँ से चले जाओ नागराज, तुम्हारा मंगल हो। क्या लोगों ने उसे कालिया नाग के फन पर नाचते हुए देखा है? जी महाराज। हाँ, अपनी आंखों से? जी। अवश्य अवश्य उनकी आंखों पर किसी माया ने पर्दा डाल दिया होगा, किसी तांत्रिक ने जादू कर दिया होगा। हाँ, जिससे जो असंभव है वही उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हमारे गुप्तचरों की सूचना अनुसार ये सारा दृश्य गांव वालों ने दिन के प्रकाश में देखा है। हाँ? उनकी सूचना अनुसार अब तो वो खुले बंदों इसकी चर्चा भी करते हैं। और रही असंभव की बात, तो तनिक सोचिए महाराज, आज तक उस बालक ने जो कुछ भी किया है वो सारे कार्य असंभव ही थे, जिन्हें कोई साधारण मानव नहीं कर सकता था। बच्चे का पूतना को मारना असंभव था या नहीं? आपके राजपुरोहित श्रीधर की तांत्रिक कृत्या उसके सामने जाकर भस्म हो गई। बकासुर, तृणाव्रत, तागासुर और अघासुर जैसे महादैत्य बारी बारी से उसके सामने गए, परंतु एक भी जीवित लौट कर नहीं आया। सोचिए सोचिए, कौन सा ऐसा संभव कार्य है जो उसने नहीं किया। इसलिए अब हमें यह मानकर ही आगे चलना है कि हमारा सामना किसी साधारण मानव से नहीं, वरन किसी शक्तिशाली देवता से है। नहीं, किसी देवता से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु से है। हाँ चाणूर, तुम्हें याद है हमने पहले भी कहा था
ये स्वयं भगवान विष्णु ही छल से इस कृष्ण का रूप धरकर पृथ्वी पर आया है। हो सकता है ये स्वयं विष्णु ही है। हो सकता नहीं, अवश्य है। हाँ चाणूर, ये वही है। जो भी है, अब हमें यह सोचना है कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अब यह सोचिए महाराज कि हमें क्या करना चाहिए। चाणूर, जब कोई योद्धा रणभूमि में एक बार प्रवेश कर लेता है तो उसके सामने एक ही काम रह जाता है, युद्ध करना। हाँ। रणभूमि में प्रवेश करने के बाद जो यह सोचता है कि शत्रु कहीं अधिक शक्तिशाली तो नहीं, तो उसका मनोबल क्षीण हो जाता है और वो युद्ध में कभी नहीं जीत सकता। इसलिए हमारे पास अब इन बातों को सोचने का समय नहीं रहा। चाहे वो विष्णु हो या महादेव, हमें उससे सीधी टक्कर लेनी ही होगी। अर्थात हमें स्वयं गोकुल पर चढ़ाई करनी होगी। हम स्वयं सेना लेकर जाएंगे और सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे। सारे इलाके को घेर कर ऐसी आग लगा देंगे कि जिसमें गोकुल का एक एक घर, एक एक प्राणी जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं महाराज, ये इतना सहज नहीं है। क्यों नहीं? हाँ? आप जनता की शक्ति को नहीं जानते। यदि सारी जनता एक तरफ हो जाए तो जनता की उस सामूहिक शक्ति के सामने कोई सेना नहीं टिक सकती। और आज वहां की जनता का यह हाल है कि कालिया नाग की घटना के बाद वहां के लोग खुले बंदों ये कहने लगे हैं कि गोकुल में भगवान का अवतार हुआ है। और जब बात भगवान की आ जाती है तो सारी जनता एक हो जाती है। जिसे लोग भगवान मानने लगते हैं उस पर यदि खुले बंदों आक्रमण किया जाए तो उसे जनता कभी नहीं सहन कर सकती। फिर क्या किया जाए? वही सोच रहा हूं कि जनता में कैसे फूट डाली जाए। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग ढूंढने होंगे जो कृष्ण को एक छलिया और कपटी सिद्ध कर सके। नहीं चाणू, ये गोकुल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे बुद्धिमान लोग केवल नगरों में मिलते हैं। गांव के मूर्ख लोग बड़े सीधे साधे और सच्चे प्राणी होते हैं। उनका विश्वास बड़ा दृढ़ होता है। ये भी सत्य है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि कई गांव वाले यशोदा और नंद की भी पूजा करने लगे क्योंकि भगवान ने उनके घर में जन्म लिया है। क्या विडंबना है! अभी तक ये बात भी निश्चित नहीं हुई कि कृष्ण नंद और यशोदा का पुत्र है या देवकी की संतान। आकाशवाणी ने मुझे देवकी की 8वीं संतान से सावधान किया था। तो यदि कृष्ण देवकी का पुत्र नहीं तो फिर वो एक साधारण मानव है। इसका भी निर्णय कर ही लेते हैं। कैसे? यदि देवकी और वसुदेव की मृत्यु हो जाए तो पुत्र होने के कारण माता पिता की अंत्येष्टि और श्राद्ध कराने के लिए उसे किसी न किसी बहाने मथुरा अवश्य लाया जाएगा। क्यों? हाँ, अवश्य लाया जाएगा। बस एक तो इस सत्य का पता चल ही जाएगा कि वो देवकी का पुत्र है कि नहीं, और दूसरे मथुरा में आए हुए कृष्ण का संहार करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका हाथी कवल्या पीड़ ही उसे राह चलते कुचल सकता है। सुंदर, अति सुंदर। परंतु क्या? परंतु ये देवकी और वसुदेव की मृत्यु कब होगी? आज ही रात को।
आज ही रात को? हाँ महाराज, शुभ काम में देरी क्यों? आज ही रात को। अर्धरात्रि को मैं आपके साथ कारावास में चलूंगा। नहीं, मैं आपसे पहले ही वहां पहुंचकर ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि कोई इस घटना का साक्षी ना रहे। महाराज, जरूर। नाग, नाग कहाँ है महाराज? चलिए महाराज। नाग, बलराम, पलंग से हिलना नहीं पुत्र। लगता है कक्ष में कोई नाग आ गया है। पुत्र, बलराम, तुम्हें क्या हो गया है? दाऊ, बलराम, ये तुम क्या कर रहे हो? उठो, दाऊ जागो। ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? बलराम, पुत्र, बलराम, उठो, उठो, उठो बलराम। दाऊ, दाऊ, यशोदा, शीघ्र आओ, यशोदा, 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 शीघ्र आओ। देखो इसे क्या हो गया है। उठ लाल, उठ, इधर देख। क्या हुआ दीदी? यशोदा, देखो इसे क्या हो गया है। इसके अंदर से कैसी कैसी आवाजें निकल रही है। उठाती हूँ तो उठता नहीं। पता नहीं इसे क्या हो गया है। यशोदा, तुम ही कुछ करो। उठो दाऊ, दाऊ, बलराम, उठो बलराम, दाऊ, बलराम, जागो मेरे लाल। बलराम, दाऊ भैया, ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? उठो बेटा, उठो, उठो दाऊ। नंदलाल जी, नंदलाल जी, मुझे तो भय लग रहा है। कहीं बलराम पर किसी नाग के भूत की छाया तो नहीं पड़ गई। इन पर किसी नाग का भूत क्या चढ़ेगा बड़ी मैया? दाऊ भैया तो स्वयं ही सब नागों की कला मरोड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ इन्हें क्या हुआ है। जानते हो तो बोलो ना लल्ला, बोलो ना, क्या हुआ है तुम्हारे दाऊ को? ये सपना देख रहे हैं कालिया नाग का, सो कालिया नाग की आवाजें निकाल रहे हैं। उठो दाऊ भैया, उठो। वो दुष्ट अब चला गया है। अब क्रोध छोड़ो भी। वो दुष्ट अब कुछ नहीं कर सकता। अब आप भी सुरक्षित हैं और मैया बाबा भी सुरक्षित हैं। मैया बाबा? मैया बाबा को क्या हुआ? आप नहीं जानते बाबा, कालिया नाग की घटना के समय से दाऊ भैया को बड़ा डर रहता है कि कहीं आप लोग अपने प्राण न दे बैठे। तब से इन्हें आपकी चिंता रहती है। उठो दाऊ भैया, देखो, उठो, सब लोग कितने चिंतित हो गए हैं। उठो, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। कहाँ है? बलराम, कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कैसे हो? कैसे हो पुत्र? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? वो भाग गया है, भाग गया है। आपके डर से भाग गया है। कन्नू, तू नहीं जानता वो क्या करने वाला था। मैं जानता हूँ दाऊ भैया, मैं सब जानता हूँ। मैंने बड़ी मैया से यही कहा है कि कालिया नाग की घटना के समय से
आपको मैया बाबा की बड़ी चिंता रहती है। तब से आपको कालिया नाग के सपने आते रहते हैं और आप अपने आप को कालिया नाग से भी एक बड़ा नाग समझकर उसी की भांति फुंकारने लग जाते हो। देखिए, सब लोग कितने भयभीत हो गए हैं। मेरे सपने से आप लोग भयभीत हो गए हो। मुझे क्षमा कर दो बाबा। मैया, पुत्र बलराम, मेरे पुत्र। दाऊ, दाऊ, पहले तो मैं घबरा ही गई थी कि कहीं सचमुच में हमारे कक्ष में नाग तो नहीं आ गया। यशोदा, यशोदा, मेरा कलेजा तो अभी तक धक धक कर रहा है। अब शांत हो जाइए भाभी, सब ठीक हो गया है। नहीं, नहीं नंदराय जी, नहीं, सब ठीक नहीं हुआ। ये कुछ अच्छी बात तो नहीं कि बालक को रात को भयानक सपने आने लगे। हमें शीघ्र इसका कोई उपाय करना चाहिए। क्यों यशोदा? हाँ, दीदी ठीक कहती हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमारे बालकों को लोगों की नजर लग गई है। इनको नजर कैसे लगेगी यशोदा? कन्नू को तो सारे गांव वाले भगवान का अवतार मानने लगे हैं। इन्हीं बातों से तो नजर लगती है। जाने उन्हें मेरे लाल में कौन सा भगवान दिखाई देता है। पहले तो सब चोर कहती थी, मटकी फोड़ कहती थी। मुझे क्रोध तो आता था, मगर अच्छा भी लगता था। जैसी मैं साधारण हूँ, मेरा लाल कम से कम धरती का साधारण मानव तो लगता था। मगर अब कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अवतार कहता है, तो मेरा कलेजा कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लाल को मुझसे छीनना चाहते हैं। अगर वो उसे भगवान बनाकर आकाश के मंदिर में बिठा देंगे तो मैं क्या करूंगी? आप उन सबसे कहिए उसे साधारण मानव ही रहने दें। अगर वो आकाश तक चला गया तो मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी? क्या करूंगी मैं? तू चिंता ना कर मैया, मैं आकाश में नहीं जाऊंगा। मैं इसी धरती पर तेरा कन्नू बनकर दाऊ भैया के साथ तेरे आंचल की छाया में खेलता रहूंगा। आकाश में हमें माँ का आंचल कहाँ मिलेगा, है ना कन्नू? हाँ दाऊ भैया, वहां से किसी को भेजना पड़ेगा कि गांव वालों की बुद्धि ठीक कर दे। हे देवी माता, सबकी मति ठीक कर दे। जो आज्ञा प्रभु। नहीं, भ्रमित कर दे। जो आज्ञा प्रभु। हाँ, छोटी मैया और बड़ी मैया दोनों को भ्रमित कर दे, जिससे उनके सारे भय दूर हो जाएं। नहीं, ऐसे भय दूर नहीं होंगे। प्रातः ही गुरुदेव के पास जाकर इसका कोई उपाय पूछेंगे। परंतु गुरुदेव तो लंबी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। आश्रम में और भी तो महात्मा होंगे, कोई तो उपाय बताएंगे। उपाय तो बहुत हैं, परंतु हमारे विचार में यदि दोनों बालकों का तुला दान किया जाए तो सब प्रकार की ग्रह शांति हो जाएगी।